नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है। एक अल्ट्रा रिलीजियस और अल्ट्रा नेशनलिज्म दोनों उसको प्रमोट कर रहे हैं। दोनों जगह पे दोनों का निशाना वो मुस्लिम पॉपुलेशन है कि ये दो जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इसमें एक तरफ न्यूक्लियर पावर इसराइल है और इंडिया है, वो भी न्यूक्लियर पावर है। दूसरी तरफ एक न्यूक्लियर पावर है दूसरे ब्लॉक में, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को कैसे काबू किया जाए, पाकिस्तान को इंडिया ने काबू करने की कोशिश की, उसको तो जो चपेड़ें करवाई गई हैं मई 2025 में वो उसे याद है और अभी शायद वो एहतियात करे, लेकिन उसको कमज़ोर किया जाना चाहिए अंदर से। उसके अंदर ये बार बार डिबेट होनी चाहिए कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो एक रियासत बने रहे, एक रियासत की तरह रहे। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा पे इतनी दहशतगर्दी हो रही है वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना और इजराइल में जो नेतन्याहू हैं उनका ये कहना कि वो एक ऐसा अलायंस बना रहे हैं जिसको हक से गन कहा जा रहा है और उसके अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको वो मिलाकर जो है एक अलायंस बनाने जा रहे हैं या बन चुका है या बन रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान को फिक्र है। पाकिस्तान को ये फिक्र है कि ये एंटी मुस्लिम उम्मा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर है, जहां भारत और इजरायल के बीच डिफेंस डील हुई है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल की संसद में खड़े होकर कहा है, भारत और इजरायल हमेशा बेहतरीन दोस्त रहे हैं और हमास के हमले की निंदा की है। मोदी का इजरायल में स्वागत और भाषण सुनकर पाकिस्तान बौखला गया है कि ये दोनों देश मिलकर हमारे खिलाफ रणनीति बना रहे। पाकिस्तान मीडिया का कहना है, मोदी बहुत खतरनाक आदमी है, वो फॉल्स फ्लैग करके युद्ध छेड़ देगा। साथ ही पाकिस्तान का कहा है, ये दोनों देश मुस्लिम देशों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इजरायल और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान में डर का माहौल है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरा वीडियो कैसे पाक घबराया हुआ है। इजराइल का दौरा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए मेरी नज़र में, क्योंकि दोनों जंगी जुनून में मुब्तला हैं, दोनों दुनिया के अमन को ख़तरा हैं। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है। अब इंडिया असलहा ले रहा है इजराइल से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वेलेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ रेडार्स। $10 बिलियन के करीब के ये मुआहदे हैं और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारा 2 दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। हमें रियलाइज करना चाहिए यहाँ पे शुमाइला साहिबा, द थ्रेट विच इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स अस। योर ओपिनियन शुमाइला साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि जो नेतन्याहू या जो भारत की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत को आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है और नेतन्याहू को भी पता है कि ये एक ऐसी मुल्क से शिकस्त खाकर आए हैं जो कि ताकत में मैं समझती हूँ और टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में और हर तरह से जो है भारत जो है वो हमसे 6 गुना ताकत में था, लेकिन उसको जो मुंह की खानी पड़ी बनियानुल मरसूस में, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि हमने किस तरह इनके दांत खट्टे किए। आज वो मोदी जो है वो दर दर के चक्कर काट रहा है, उसको अपनी जो शिकस्त है वो हजम नहीं हो रही, वो कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है। जबकि उसने देखा कि फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका जो है, जहां पे पहले फ्रेंड ऑफ इंडिया होता था, आज वहां पे फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का डंका बज रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो रहे हैं। तो जो मोदी है उसको ये चीजें हजम नहीं हो रही और भारत का जो नाकाम चेहरा है वो खुलकर सामने आया और उनकी जो नैरो विजन है वो सारी दुनिया जानती है। मगर उन्होंने, जाहिर सी बात है, अपनी जनता, अपने लोगों के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी रियासत के लिए हाथ पांव उन्होंने मारने हैं। अब उनका अमेरिका में भी दाल नहीं गल रही, उनकी जो है गल्फ में भी दाल नहीं गल रही, तो उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं, जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इसराइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है। और मैं ये समझती हूँ कि नेतन्याहू का क्या, उसका बाप भी अगर साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसा कि आपने देखा कि फ्रांस, इन्होंने जो तजारती
जो मुआहदे किए थे और फ्रांस के साथ, और वहां से उन्होंने तैयारे मंगवाए थे, उन्होंने जब देखा कि ये भी नाकाम हो गए हैं और पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, तो वो अपने हाथ को मारने के लिए दर बदर हो रहा है। इंडिया में इसको करार दिया जा रहा है कि ये एक बहुत ही तारीखी मौका है, ये तारीखी विज़िट है, ये सेकंड विज़िट है वैसे तो, लेकिन इसकी बहुत हाइप क्रिएट की जा रही है और कह रहे हैं कि अब इसके अंदर जो एजेंडा है वो क्या है कि एक तो डिफेंस के हवाले से अलाइनमेंट करनी है और कुछ आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट की भी बातें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी हाइप दी जा रही है ये उससे ज़्यादा है। अच्छा। ये हाइप कम है, मैंने इंडियन मीडिया को देखा है, ये हाइप कम है। इसकी हाइप का एक अंदाज़ा आप यूँ भी लगा सकते हैं कि जब वहाँ पर हेक्सागन एक अलायंस की बात हो रही है तो पाकिस्तान के सेनेट के अंदर भी एक करारदाद मंजूर हुई जो इसके खिलाफ है। तो जब इंडिया इस रीजन में जा रहा है मिडिल ईस्ट में और इसराइल के साथ वो दोस्ती कर रहा है, तो खुद इसराइल की हैसियत ये है कि इसराइल के साथ कोई पड़ोसी भी एट पीस नहीं है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि खुद इंडिया के साथ भी कोई पड़ोसी एट पीस नहीं है। दोनों के सर्कमस्टांसेस तो सिमिलर। अच्छा, दोनों जगह जो गवर्नमेंट्स हैं वो दरअसल डिविसिव हैं। वो किसी न किसी कमजोर फरीक का नाम लेती हैं और उसके बाद उन पे हमला करती वही हैं। रिलीजियस और नेशनलिस्टिक कवर लेके, बिल्कुल एक अल्ट्रा रिलीजियस और अल्ट्रा नेशनलिज्म दोनों उसको प्रमोट कर रहे हैं। दोनों जगह पे दोनों का निशाना वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। इंडिया में भी मुस्लिम पॉपुलेशन उसका मेजर निशाना है। इंडिया जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है एक छोटे निस्बतन कंपेयर टू गजा तो बहुत बड़ा है, जम्मू कश्मीर में वहाँ पे एग्जैक्टली वही टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं जो इसराइल में इसराइल ने गजा और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी। इवन जो जम्मू कश्मीर में जो 90s में अब यानी जब दुनिया बदल रही थी तो काफ़ी अरसा इन दोनों मुल्कों के दरमियान मामला ठीक नहीं थे, यानी ठीक थे लेकिन इनके राब्ते बाहम को बहुत मजबूत नहीं थे। 90s में ये राब्ते ज़्यादा मजबूत हुए, 92 में इनफैक्ट, बिल्कुल जब पहली दफ़ा रिकग्नाइज किया। अब 1992 से जब ये राब्ते मजबूत हुए तो उसके बाद क्या हुआ, खत्ते इधर साउथ एशिया में कश्मीर पे क्लैंप डाउन जालिमाना हो गया, ब्रूटल हो गया। इसी तरह आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पे भी इसराइल ने जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों से निपटने के लिए किया वो तमाम चीज़ें यहाँ पर सेम स्ट्रैटेजीज यहाँ पर। और हबीब साहब ये अपना आइडियोलॉजी के लिए भी अगर आप देखें, अच्छा फिर तो आइडियोलॉजिकली आप दोनों मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं तो लिहाजा एक आइडियोलॉजिकल एक दोनों के पास एक अलायंस की वजह भी बन जाती है। लेकिन वो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली इंडिया की अप्रोच थी पुराने इंडिया की, अब इंडिया उससे भी मतलब देखिए उस वक्त नॉन अलाइनमेंट बुनियादी तौर पे दो पावर्स के दरमियान थी ना, जब पावर एक रह जाए तो फिर नॉन अलाइनमेंट क्या होती है। सही। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।